ये भी है कि देखिए बिहार के अंदर सबसे जो बड़ी समस्या है वो जातिवाद को लेकर के है। अगर कोई बाभन है तो वो अपने ही समाज को वोट देना चाहेगा, यादव अपने समाज को वोट देना चाहेगा। तो ऐसे में इस समय भी जो पहले जो चीज़ें हमने देखी थी, अक्सर जो वोट दिए जाते थे, जो चीज़ें की जाती थी, तो उसका असर यही दिखता है कि आज तक अभी भी बिहार अभी विकसित नहीं हो पाया है। भतीजे के दिखाए हुए रास्ते पे चाचा चल रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भतीजे के हाथ से सारे झुनझुना और खिलौना चाचा छीन ले रहे हैं चुनाव से पहले। चाचा के पेट में दांत है, ये भतीजा के पापा बोले थे, तो याद है ना। नीतीश कुमार को कोई इसलिए भी नहीं छेड़ सकता, उनको छेड़ने का मतलब दिल्ली की गद्दी भी फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मुश्किल सकता है। अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नहीं बनाते हैं फिर दिल्ली में भी हिल जाएंगे आप। बिहार दिल्ली नहीं है और प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव नजदीक आते ही कई लुभावनात्मक योजनाएं सामने आ रही हैं। अब नीतीश सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी है, जिसकी मांग कई वर्षों से युवा कर रहे थे। लेकिन इसका प्रभाव बिहार में कितना पड़ेगा और युवा इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ जो है महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है और तीसरा फ्रंट तैयार करने में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। डोमिसाइल नीति लागू हुई है बिहार में। नीतीश सरकार के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? क्या विपक्ष इससे धराशायी होगा? नहीं, बिल्कुल ये मांग तो विपक्ष कई महीनों से और कई सालों से कर रहा था। जब आप देखेंगे पिछली बार बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती जो हुई है, उसमें ये मांग बहुत तेज़ी से और खासकर बिहारी युवा भी ये डिमांड कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू हो, कि बिहारी फर्स्ट और मतलब बिहारियों का जॉब हो बिहार में कम से कम। तो बिल्कुल इससे प्रभाव पड़ेगा, टेक्निकली ये प्रभाव ज़मीन पे पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चिराग पासवान का जो उनका कैंपेनिंग जो मैनेजमेंट करते होंगे, ये उनका लाइन होगा। खैर, हम ये कह रहे हैं कि जो बिहार में जो आप कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये विपक्ष का मुद्दा था और सोशल मीडिया पे तमाम हम लोग नैरेटिव सेट होते हुए देखते रहते हैं। पक्ष विपक्ष में गाए बगाए अपने अपना बातें सब लोग करते हैं, तो ये असर डालेगा डोमिसाइल नीति। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, कितना असर होगा और क्या विपक्ष इससे जो है, विपक्ष को इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा? विपक्ष को इससे तो नुकसान होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आवाज़ उठ रहा था डोमिसाइल का और अंत में सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन वही है ना कि बहुत ज़्यादा फाइट अभी जो है, एक तरीके से लग रहा है कभी कभी आरजेडी आगे निकलेगी, लेकिन प्रशांत किशोर कोई नहीं उनको निशाना साधता है। हर लोग जाते हैं, नेता जाते हैं, बीजेपी से जाते हैं, लेकिन उन पर कोई उस तरीके का टिप्पणी नहीं करता है। बीजेपी वाले कोई नहीं बोलते हैं, ये सभी को पता है कैसे लड़ रहे हैं वो। लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये अभी बताना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत टफ चुनाव होने वाला है इस बार बिहार में। बहुत टफ चुनाव होने वाला है। देखिए, प्रशांत किशोर जो है पूरी ताकत झोंक चुके हैं और तीसरा फ्रंट बनने की तैयारी में है। जिस तरीके से कई बड़े चेहरे, भोजपुरी सुपरस्टार भी उनके साथ जुड़े हैं। रितेश पांडे भी जुड़े हैं, लभुआ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो वोट के रूप में कितना तब्दील होगा ये समय बताएगा। क्या लगता है कि डोमिसाइल नीति का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या नीतीश सरकार जो योजनाएं इस वक्त ला रही है वो बिहारियों पर प्रभाव डाल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नीतीश सरकार जो, अगर हम पहले की सरकार की अगर बात करें जिस तरीके से, और अभी की अगर हम बात करें, तो देखिए नीतीश कुमार उनको पता है कि उनके सामने कौन खड़ा है, प्रशांत किशोर, और उनको ये भी पता चल चुका है कि उनसे लड़ना इस समय इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए खासकर जो युवा लोग हैं वो खासकर अभी प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आपने अभी बात करी, कई सारे फिल्म स्टार और कई सारे जो ऐसे जो दिग्गज लोग हैं वो प्रशांत किशोर के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में तो जाहिर सी बात है जो नीतीश कुमार है उनको कई सारे कुमार के सारे लोग बोलते हैं वो तो खरीद के लोग ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, कुछ वैसा भीड़ नहीं है, लोग लेके आ रहे हैं प्रशांत किशोर को। तो कैसे पता चलेगा प्रशांत किशोर के कट्टर समर्थक हैं वो लोग? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये आरोप ऐसा है कि आप जैसे आपने अभी प्रशांत किशोर पे लगाया, हम ये आरोप हम नीतीश कुमार पर भी लगा सकते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप तो देखिए राजनीति का मुद्दा है। ये हो रही है कि इन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार के पार्टी के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उधर से जिनको टिकट नहीं मिल रहा है या जो पार्टी में बगावत कर रहे हैं और बाकी फिल्मी स्टार जो लोग हैं वो लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जिस जमीनी हकीकत की बात करते हैं, जमीन का नेता कहाँ हुआ था? देखिए मैं प्रशांत किशोर के देखिए समर्थक में नहीं हूँ, आप जो ये बोल रहे हैं, तो देखिए मैं किसी भी नेता के समर्थन में नहीं लगा। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी चीज़ें सामने आ रही है तो ये जाहिर सी बात है ये चीज़ें गलत है। नहीं तो मतलब मेरा ये पूछना है कि आप क्या कहना चाहते हैं, प्रशांत किशोर किसको तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, बताइए।
नहीं देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी तो ये आरोप लगा रही है ना कि जो बड़े लोग हैं, फिल्मी सितारे जो हैं, या जिन जो लोग पार्टी में बगावत अन्य पार्टियों में कर रहे हैं, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चाहे वो राम आधार सिंह को आप देखेंगे, चाहे आप देखेंगे कि रितेश पांडे जो है बीजेपी के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किए, सब कुछ किए, लेकिन अभी जो है जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। ये बात उन्होंने कही। देखिए सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो सिर्फ बड़े बड़े चेहरों को जोड़ रहे हैं, तो इससे वोट मिल जाएगा इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि बड़े चेहरे में तो फ्रंट बनेंगे प्रशांत किशोर। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर अभी बस ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को कुछ वोट मिल जाए, कि इज्जत बच जाए। उनको ही पता है कि सत्ता में आने वाले नहीं है, सत्ता में या तो एनडीए आएगी या फिर जो गठबंधन है वो आएगी, जाहिर सी बात है। आप बिहार में ही देखिए ना, पवन सिंह खड़े हुए थे ना, वो जीते क्या नहीं जीते, एक परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो काटने में समर्थ रहे थे। तो अभी प्रशांत किशोर का टारगेट नहीं है कि बस दिख जाए कि मेरा कुछ जो वोट है वो आ रहा है, ताकि वो आने वाले समय में एक ब्लॉक बन करके खड़े हों। ये भी है कि देखिए बिहार के अंदर सबसे जो बड़ी समस्या है वो जातिवाद को लेकर के है। अगर कोई बाभन है तो वो अपने ही समाज को वोट देना चाहेगा, यादव अपने समाज को वोट देना चाहेगा। तो ऐसे में इस समय भी जो पहले जो चीज़ें हमने देखी थी, अक्सर जो वोट दिए जाते थे, जो चीज़ें की जाती थी, तो उसका असर यही दिखता है कि आज तक अभी भी बिहार अभी विकसित नहीं हो पाया है, अभी बिल्कुल विकासशील जो तरफ। देखिए राकेश, एक बात सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जातिवाद एक मुद्दा है, लेकिन जातिवाद ही मुद्दा है ये कोई बात नहीं है, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई दो जन खड़ा। आप मुकेश सैनी को ही देख लीजिए, मुकेश सैनी अगर मल्लाह समाज से हैं तो इधर से जो पार्षद हैं यहाँ से, उनको भी खड़ा किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, संजय निषाद को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग करके खड़ा किया गया है, ताकि वो उस फैक्टर को कहीं ना कहीं कम कर सकें। यहाँ पर ये भी कहना है कि अगर कोई नेता, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मैं बोल रहा हूँ, जैसे प्रशांत किशोर, वो क्या अच्छा खासा, देखिए आप बंगाल का जो चुनाव है उन्होंने जिताया, महाराष्ट्र के बहुत सारे जो स्टेट है उन्होंने वहाँ पर जाके चुनाव। किशोर रणनीति के लिए क्या किए हैं, कितना जुमलाबाजी किए, बिहार के लिए उन्होंने किया क्या? इतने दिन से बिहार से आते हैं, वो क्या किए हैं बिहार के लिए? यही तो वो कह रहे हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। बिहार चुनाव अगर जीतते हैं तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे बिहार में? वो क्या बोलना है? वो तो वादा कर रहे हैं जो युवाओं के लिए करेंगे। यही तो नहीं पता चल रहा ना, वादा क्या उनका, क्या करेंगे बिहार में बदलाव? जातिवाद वो भी करते हैं क्या? वो नहीं करते जातिवाद? जैसे जातिवाद करना गलत क्या है राजनीति में, अगर जीत उसी से मिल रही है तो मेरा ये कहना, सिर्फ जातिवाद से नहीं जीत सकते। जातिवाद एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन प्रशांत किशोर जो विजन अपना बता रहे हैं उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। प्रशांत किशोर ने एक बात कही कि जो आपका जिला है उसी जिला में वहाँ के युवाओं को नौकरी देने का कोशिश किया जाएगा, ताकि वो वहाँ पर फिजिबल हो। जिस तरीके से वो पदयात्रा किए, हर जगह गए, चंपारण से शुरू हुआ, तो वो एक सर्वे कर रहे थे एक्चुअली। वो पदयात्रा कोई ऐसा नहीं था कि खाली भीड़ बटोर लिए हैं और काम चल रहा है, उसमें एक सर्वे था, सर्वे सबके सामने आया। और आप भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक सर्वे करने में माहिर आदमी है। हाँ, ये बात अलग है कि चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर अभी बस वोट किसी तरह बटोर रहे हैं। आने वाले समय में वो पावर ब्लॉक बन सकते हैं, अभी उनका कुछ नहीं है। ये भी बात है आशीष कि ठीक है, अगर कोई नेता आकर के दावा करे कि हम बिहार को बदलेंगे, बिहार को तेज गति से आगे ले जाएंगे, तो हमने देखा है जो पिछली सरकार है वो कितना आगे ले गई है। तो अगर कोई नेता आकर के इतना युवाओं को लुभावना सपना दिखा रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जाहिर सी बात है एक मौका मुझे ऐसा लगता है दे देना चाहिए। वो तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन डोमिसाइल नीति की बात हो रही थी तो विपक्ष यही कह रहा है कि ये तो हम लोग पहले ही से कह चुके हैं कि हम सत्ता में आएंगे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो लागू कर देंगे। जो हम कह रहे हैं वही तो ये सरकार कर रही है, बिजली फ्री वाला। इसके बाद जो है उन्होंने महतारी बहन योजना वाले की बात की है कि इसके माई बहन वाले की जो है इसके बाद इसका नंबर होगा। तो वो कह रहे हैं कि हमारे दिखाए हुए रास्ते पर ही तो ये सरकार चल रही है। मतलब भतीजे के दिखाए हुए रास्ते पे चाचा चल रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भतीजे के हाथ से सारे झुनझुना और खिलौना चाचा छीन ले रहे हैं चुनाव से पहले ही। मतलब जो उनकी डिमांड थी, जो उनकी मांग थी, बात अभी आप लोग प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे थे, प्रशांत किशोर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बाकायदा और जातिवाद का भी बात कर रहे थे कि जाति देख के लोग वोट करते हैं। तो एक विवादित लाइन हो सकता है ये, मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि जब जात देख के लोग बेटी देते हैं तो जात देख के वोट भी कर रहे हैं लोग, ये भी है चीज़। मतलब इस पर डिस्कशन हो सकता है, इस पर बातें हो सकती हैं। खैर, प्रशांत किशोर आप देखेंगे पेशे से वो पॉलिटिशियन कोई पेशे से नहीं होता है, वो पेशे से उनका सर्वे करना, पॉलिटिकल कंसल्टिंग एजेंसी चलाना, उनका पेशेवर जो काम था उसको लेके वो चाहते हैं कि बिहार में भी उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन बिहार को कहा जाता है कि उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने में माहिर है, तो जनता वहाँ सबका खाएगी पिएगी, लेकिन वोट आप समझ, पैसा सबका रखा है, लेकिन वोट वो डालेगा उसी को जिसको वो समर्थन करता है। क्योंकि प्रशांत खेला यहाँ है, हाँ खेला यहाँ है। प्रशांत हाँ, तो जात का बात हम क्या कह रहे हैं कि जात देख के तो आप शादी करते हैं,
हैं, तो जात दे के सबसे जरूरी तो वोटिंग भी है सिस्टम ना, तो जात दे के दे रहा है बिहार की जनता या देश की जनता। और बिहार दिल्ली नहीं है, और प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल नहीं है, समझ रहे हैं? बिहार की जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी वैसे जनसुराज बिहार में नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार और दिल्ली में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा फर्क है। अब ये नहीं है कि आप 4 दिन चुनाव बचा हुआ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भीड़ दिख रहा है तो आप चुनाव जीत जाएंगे जनसुराज में। वही चीज कर रही है। चुनाव नजदीक आते आते जो 200 बिजली यूनिट फ्री करने का जो वादा था विपक्ष का, उसे 125 में निपटा दिए। भले अब 4-5 घंटा लाइट कट जा रहा है बिहार में, बिहार कट जा रहा है। बिल्कुल, जब से ये लागू हुआ है, सब्सिडी जो लागू हुआ है, तब से 5-6 घंटा रिड्यूस हो गया है। तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि भैया जब बिजली देंगे ही नहीं तो बिल कहाँ से उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही चीज। खैर ये सारी चीजें जनता बहुत, बिहार में हर एक इंसान, हर वार्ड में जाइएगा ना, हर बूथ पे एक प्रशांत किशोर बैठा रहता है। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन 4 लाख के वही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे चाणक्य मान लीजिए या सम्राट अशोक मान लीजिए, सम्राट अशोक भी बिहार की धरती से थे। जनसुराज में एक चीज नहीं दिखता है, कोई बड़ा नेता कोई जो अभी बोले थे चिराग पासवान आ जाइए हमारे यहाँ, तो ऑफर तो दे रहे हैं, लेकिन उस तरह का बड़ा चेहरा, अब सिंगर हैं ये रितेश जा रहे हैं इसमें, कोई ये क्या नाम है इनका, पवन सिंह गए थे, पवन सिंह नहीं जीत पाए क्योंकि पवन सिंह के पास अलग वोट बैंक है, लोकप्रियता उनकी है। प्रशांत किशोर के साथ जो जुड़ने वाले लोगों का लिस्ट आप देखेंगे पिछले 1 साल जब से इन्होंने पद यात्रा शुरू किया है, बड़े से बड़े चेहरा जो इन्फ्लुएंसर है अपने अपने क्षेत्र में 2 महीना 3 महीना 1 महीना, क्योंकि ये मतलब ये मेरा दावा नहीं है, मैं ये सोशल मीडिया पे जो डिस्कोर्स जो चल रहा है आज के वक्त में भी और कई महीनों से, उसमें ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के साथ जो जुड़ते हैं लोग, जो जनता के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के टीम को जो हैंडल करते हैं ना, वो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर और कॉरपोरेट नुमा कल्चर में काम करने वाले, तो बाकायदा उनका एक बिजनेस पैटर्न है कि बिहार की धरती पे एक पॉलिटिकली बिजनेस एक स्टार्टअप वो कर रहे हैं। वाला खेल नहीं, राजनीतिक रूप वाला नहीं है। जनसुराज में जस्ट लाइक जैसे लगता है कि इंटर्नशिप चल रहा है, 2 महीना 3 महीना काम के निकल लिए, सीख के निकल गए, तो कहाँ कोई टिकता है जनसुराज में? वैसा कोई चेहरा नहीं दिखता है कि जो टिका रहे जनसुराज में। और अच्छा, चाचा भारी में भतीजा है। हाँ, अब चाचा का उम्र हो गया है, चाचा का उम्र हो गया, आप चाचा को अपने आराम नहीं दिलाना चाहेंगे? बिल्कुल, जब उम्र हो जाएगा तो हम कमाएंगे, चाचा खाएंगे, लेकिन ऐसा चीज। लेकिन चाचा के पेट में दांत है, ये भतीजा के पापा बोले थे, तो याद है ना? तो समझ लीजिए कि चाचा बहुत तेज हैं, जब तक जिंदा है हमको लगता है कुर्सी पर चचे हैं। क्यों सही बात है ये कि जब तक वो जिंदा चाचा है, क्यों चाचा जिंदा है हम बताते हैं आपको। रोजगार का जब मामला आया तो फिर उस समय तेजस्वी भी थे और उस समय नीतीश भी थे, चाचा भी थे, लेकिन रोजगार कोई भी दिया हो, लेकिन वोट जो है वो किसको मिला? चाचा को ही मिल गया ना। उसी तरीके से डोमिसाइल नीति पर विपक्ष आवाज उठाते रहा, लेकिन अब चाचा जो है वो नियम ला दिए ना, तो अब चाचा तो वोट बटोर लिए। तो चाचा अंतिम समय में दांव खेल देते हैं, और चाचा काहे कि पेट में ना दांत है भाई, समझ लेते हैं सब वो, तो यही बात है। सब भूल जा रहे हैं क्या चाचा? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि चाचा के पेट में दांत हैं, तो ये अब जान चुकी है बिहार की जनता। मतलब ये मेरा दावा, पर्सनली मेरा कोई ओपिनियन हो सकता है जो अभी मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, समझ रहे हैं ना? क्या तो इनके भी पेट में दांत है क्या? नेता जैसी बातें कर रहे हो तुम तो यार। लेकिन नेता बनेगा। नीतीश कुमार को कोई इसलिए भी नहीं छेड़ सकता, उनको छेड़ने का मतलब दिल्ली की गद्दी भी फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, मुश्किल सकता है। अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नहीं बनाते हैं फिर दिल्ली में भी हिल जाएंगे आप। दिल्ली की गद्दी हमेशा पटना से कनेक्ट रहती है, हमेशा। पटना में अगर कोई सुगबुगाहट हुई तो दिल्ली भी हिलता है। तो वही बात है, और हिस्सेदारी है इस समय नीतीश जी का, अगर उनको छेड़ेंगे तो फिर यहाँ पे हिलेगा। तेज प्रताप क्या करेंगे? तेज प्रताप बवाल कर रहे हैं, महुआ से लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे वो। तेज प्रताप पोस्ट डालेंगे अनुष्का यादव के साथ, अब फिर बोल देंगे गलती से डाला गया है, समझे? अब तेज प्रताप क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा दल को वीवीआईपी को भी मिला रहे हैं, शामिल किए ना। मैंने ये बताइए कि तेज प्रताप चाहते क्या हैं, सबसे पहले ये बताइए। अरे ये दल जो है छोटा छोटा, प्रताप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, कहे हैं कि जब हम कुछ बड़ा कर लेंगे तब दिखाएंगे। अब बड़ा क्या करेंगे? विधायक बने, मंत्री बने, अब लग रहा है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, जब आरजेडी उस बार चुनाव जीती थी तो कुछ सीटें कम पड़ गई थी। क्या तेज प्रताप के मन में ऐसा चल रहा है कि कुछ सीटें जीत जाएं और भाई को सपोर्ट कर दे जाके? अगर कैसे सपोर्ट कर देंगे तब दिखाएंगे ना कि मेरी ताकत क्या है। ये हाइपोथेटिकल एक चीज हो सकता है, लेकिन तेज प्रताप का अपना उनका पारिवारिक जो भी घटना अभी पीछे हम लोग पिछले महीनों से जो देख रहे हैं, उनके 10 मीडिया संस्थानों में इंटरव्यू भी हमने देखा, अलग अलग तरह के जवाब भी उनका सुना, तो तेज प्रताप का आकलन करना मुश्किल है।
नामुमकिन है। वो क्या करेगा इंसान, सागर हैं। वो क्या करेगा कुछ पता नहीं है। डेली तो रील बन रहा है आजकल उनका, डेली रील बनवा रहे हैं बैठा के। क्या करेंगे? तेज प्रताप बिग बॉस में जाने का तैयारी कर रहे हैं, अफवाह चल रहा है। अच्छा, ठुकरा दिया क्या? कोई गारंटी नहीं है कब पहुंच जाए। सलमान खान से बात चल रहा था बिग बॉस के लिए, तो सलमान खान बोले कि आप आ जाइए। तेज प्रताप बोले नहीं, मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव के बाद आप ऑफर दीजिए मुझे मेरा अभी जरूरी चुनाव है, बिग बॉस जरूरी नहीं है। तो उन्होंने उस चीज़ को ठुकरा दिया फिलहाल। तो बिहार के कई सारे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों की बात होती है, लेकिन चुनाव आते आते सिर्फ चुनाव जो है जाति पर होता है, यानी कि जातिवाद जो है हावी होता है। बातें तेज प्रताप पर भी हुई, डोमिसाइल नीति पर भी हुई। उस नीति की बात जो है बीते कई वर्षों से हो रही थी, जब बिहार का युवा ये कहता था कि हमारे राज्य में अलग अलग राज्य के युवा आकर नौकरी पा जाते हैं, लेकिन हम खाली हाथ बैठे रह जाते हैं। खैर, अभी इसकी बात सामने नहीं आई है कि कितने प्रतिशत जो है लागू होगा बिहार के युवाओं के लिए, लेकिन नीति लागू कर दी गई है। तो इस नीति के बाद इस चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो चुनावी सरगर्मी तेज है। और बिहार में क्या है, तो बिहार में का बा भैया, बिहार में चुनाव बा। बाहर के साथ साथ अब देखना होगा कि जनता निर्णय किस तरफ देती है।